वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आर के सिंह और आप देख रहे हैं एक्सलेंट नॉलेज। आज मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं बिहार की नई शिक्षक नियमावली को लेकर के। अभी जो बिहार में नई शिक्षक नियमावली लागू हुई है, आखिर क्या है इस नियमावली में जो बिहार में सभी शिक्षक टेट स्टेट पास किए हुए विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं, और ख़ास करके वह शिक्षक जो पूर्व से नियोजित हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। यानी कि इस बिहार में सभी विरोध कर रहे हैं। इसका आखिर क्या है, इस नियमावली में विरोध का आखिर क्या कारण है, तो आइए देखते हैं विस्तार पूर्वक इस नियमावली को। इसका नाम देख लीजिए, संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। परिभाषा यहाँ देख लीजिए, ये परिभाषाएं दी गई है। सरकार का मतलब तो आप जान ही रहे, बिहार सरकार है, प्रशासनिक विभाग शिक्षा विभाग हुआ। विद्यालय से मतलब यहाँ देख लीजिए, प्राथमिक विद्यालय, माध्य विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय का मतलब यहाँ देख लीजिए। फिर देखिए माध्यमिक विद्यालय का क्या अर्थ है, उच्च माध्यमिक विद्यालय का अर्थ देख लीजिए। जिला परिषद का मतलब हम जान ही रहे हैं पहले से। पंचायत समिति का मतलब जान ही रहे हैं। ग्राम पंचायत का अर्थ जान ही रहे, नगर निकाय। संवर्ग, कह रहा कि संवर्ग का मतलब देख लीजिए, यह इस नियमावली के अधीन जिला स्तर का विद्यालय अध्यापक का संवर्ग। नियुक्ति प्राधिकार तो आप जान ही रहे, जिला शिक्षा प्राधिकारी होगा। अनुशासनिक प्राधिकार से मतलब जो प्राधिकार नियुक्ति हेतु सक्षम होगा। अपलीय प्राधिकार संबंधित प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक होंगे। विद्यालय अध्यापक से मतलब देख लीजिए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। विशेष विद्यालय का मतलब देख लीजिए, विशेष विद्यालय अध्यापक का मतलब प्रधानाध्यापक से मतलब देख लीजिए, प्रधान शिक्षक देख लीजिए, ये प्रधान शिक्षक, इसकी बहाली अभी नहीं हुई है। यहाँ क्या लिखा है इसको पढ़ लीजिए। बिहार राज्यकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 के अंतर्गत नियुक्त होने वाले प्रधान शिक्षक, इनकी नियुक्ति अभी नहीं हुई है। पूर्व से नियुक्त पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त शिक्षक, इसका मतलब है 2006 में बहाल, 2006 के नियमावली के तहत बहाल शिक्षक, 20 के नियमावली के तहत बहाल शिक्षक, इसको देख लीजिए आप, 12 के नियमावली के तहत बहाल शिक्षक। यहाँ देख लीजिए पात्रता परीक्षा, यही है मेन जड़ विरोध का। बिहार सरकार अथवा पात्रता परीक्षा का मतलब है बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार के प्राधिकृत एजेंसी द्वारा इस नियमावली के अंतर्गत आच्छादित संवर्गों हेतु आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा। यानी जो पात्रता परीक्षा बिहार में हुई है, बीटेट और एस्टेट और सेंट्रल लेवल पर सीटेट, यह हुआ पात्रता परीक्षा। अब क्या कह रहा है, इस पात्रता परीक्षा में जो पास है शिक्षक प्रशिक्षण, जिनका जो शिक्षक प्रशिक्षण जैसे बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, एमएड हो गया, बीपीएड हो गया, ये जो है शिक्षक प्रशिक्षण है वो डिग्री। यहाँ देख लीजिए, विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। यह विरोध है, नियोजित शिक्षक जो पूर्व से बहाल हैं उसका विरोध का यही कारण है कि इस नियमावली के तहत पूर्व से नियोजित शिक्षकों को भी परीक्षा देनी होगी। उन्हें किसी प्रकार का लाभ बिना परीक्षा के नहीं मिलेंगे।
विद्यालय अध्यापक के सभी पद, इस नियमावली के तहत जो विद्यालय अध्यापक बनेंगे इसके सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। पहले से नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन के आधार पर नहीं भरा जाएगा, इसलिए पूर्व से नियोजित शिक्षक इसके विरोध कर रहे हैं। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। देखिए क्या है इसका अर्हता, भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, यानी यह भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। ये हुआ दूसरी अर्हता। तीसरी देख लीजिए, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा, अभी जो ऊपर हम चर्चा किए थे, बीटेट, सीटेट और एस्टेट, लेकिन कह रहा है कि परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं है। यानी इसके लिए दक्षता परीक्षा ली गई है, वो दक्षता परीक्षा ही पात्रता परीक्षा के समकक्ष माने जाएंगे, इसलिए उसके लिए अनिवार्य नहीं है। यानी जो शिक्षक पहले से बने हुए हैं नियोजित शिक्षक और वो दक्षता परीक्षा दे चुके हैं, उस परीक्षा में पास हैं, तो उनके लिए पात्रता परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। वो डायरेक्ट आयोग द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी उसमें वो बैठ सकते हैं। विशेष विषय के लिए अलग से विशेष अर्हता निर्धारित विभाग द्वारा किया जाएगा। आयु समय देख लीजिए, आयु सीमा 1 to 5 के लिए यानी प्रारंभिक विद्यालय के लिए देख लीजिए, न्यूनतम आयु सीमा 1 अगस्त को 18 वर्ष होना चाहिए और माध्यमिक विद्यालय के लिए 1 अगस्त को यानी कि नियुक्ति का जो वर्ष होगा उस वर्ष में 1 अगस्त को 21 वर्ष होनी चाहिए। ये हुआ अर्हता उम्र के लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, राज्य सरकार समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय विहित की जाएगी। इसके लिए इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी। जिस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है, अगर पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है, देख लीजिए यहाँ क्या कह रहा है, परंतु पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा अलग से निर्णय लिया जा सकेगा। इसका मतलब जो ऑलरेडी शिक्षक नियुक्त हैं यानी नियोजित हैं, जो शिक्षक पहले से, उनके लिए राज्य सरकार इसका निर्णय लेगा, या तो उसकी आयु सीमा शिथिल कर दी जाएगी, उसके लिए आयु सीमा का किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं किया जाएगा। आरक्षण देख लीजिए, आरक्षण क्या है इसमें, इस परीक्षा में राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में समान प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा, परंतु प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाएगी। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला अभ्यर्थी के लिए चिन्हित किया जाएगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि के स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर के संधारण समेकित रूप से जिला स्तर पर किया जाएगा। इसी प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर का अलग अलग संधारण जिला स्तर पर किया जाएगा। विद्यालय अध्यापक का आरक्षण समावेशन से संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के बाद प्रथम समव्यवहार में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिंदु 01 से रोस्टर प्रारंभ होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया देख लीजिए क्या है, यह मेन विषय, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञप्ति करेगा। परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम है, इसमें
वो पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम देख लेते हैं। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। यानी पाठ्यक्रम दिया गया नहीं है, अभी पाठ्यक्रम दिया जाएगा। अगर बीपीएससी इसकी परीक्षा ले रही है, लेगी, तो इसका पाठ्यक्रम बीपीएससी देगी, या फिर बिहार के अगर कोई दूसरा विभाग, जैसे बिहार एसएससी है तो बीएसएससी अगर वह परीक्षा लेगी तो बीएसएससी इसका पाठ्यक्रम जारी करेगी। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा ही किया जाएगा, जिसकी चर्चा हमने पहले किया। परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा ही किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। आवश्यकता पड़ने पर विभाग से परामर्श लिया जा सकता है, लेकिन परीक्षा का आयोजन, पैटर्न और सिलेबस ये सब जो है आयोग ही करेंगे। उक्त परीक्षा के लिए आहर्तांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा। यानी जो परीक्षा होगी उसका कट ऑफ मार्क क्या होगा, इसका फैसला भी आयोग ही करेगा। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार, देख लीजिए यहाँ पर परीक्षा में बैठने से पहले सोचिए कि 3 बार ही भाग ले सकते हैं। अगर परीक्षा में 3 बार में आप पास नहीं कर पाए तो चौथी बार आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं, परीक्षा से आप वंचित हो जाएंगे। आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। यानी आपकी सर्टिफिकेट की जांच पहले ही हो जाएगी, उसके बाद आपको नियुक्ति मिलेगी। 8वां नंबर देखिए क्या है, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए नियम 7 में अंकित नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। यानी कि सामान्य विद्यार्थियों के लिए जो आहर्ता है वही आहर्ता पहले से नियुक्त शिक्षक जो हैं, चाहे वो पंचायती राज के अंतर्गत हो या नगर निकाय के अंतर्गत हो, वो भी पात्र होंगे। इस संबंध में आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा अलग से किया जा सकेगा। इस संबंध में कह रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर है कि अलग से भी सरकार निर्णय ले सकती है। प्रमाण पत्रों की जांच देख लीजिए, प्रमाण पत्रों की जांच होगा, जाली पाए जाने पर कार्रवाई होगी। परिवीक्षा अवधि देख लीजिए, संपुष्टि, वरीयता सूची, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवा संबंधी शर्त, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, इस नियमावली के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापक के सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों के अनुकंपा पर नियुक्ति के संबंध में अलग से प्रावधान अधिसूचित किया जाएगा। अलग से नियमावली निकाली जाएगी फिर, अगर अनुकंपा पर नौकरी किसी की होगी तो। आचरण संहिता देख लीजिए, शिकायत एवं अपील है, परिकीर्ण है, तो ये था नया नियमावली जो सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा, और ये मूल कोटि के शिक्षक होंगे और राजकर्मी वाले शिक्षक होंगे, जिसे राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।